श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 30 अक्टूबर आंवला नवमी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय जो कि संतान कामना के लिए है। सभी माताओं बहनों को जिनकी इच्छा है संतान प्राप्ति की, उनको ये उपाय करना चाहिए। कैसे करना है उपाय? 2 दिन का ये उपाय है और इस 2 दिन के उपाय में आपको किस प्रकार से उपाय करना है, एक लाल धागा लेना है और उस लाल धागे से उपाय करना है। साथ में दीपक लेने हैं। अब 30 अक्टूबर को है आंवला नवमी। उस दिन आपको सबसे पहले तो आप जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी भक्त ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है और जाना कब है? प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो। तो सूर्य अस्त होने का जो समय है, उस सूर्य अस्त होने के समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। अब इस प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाओ और आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। क्या करनी है? पूजा। अब पूजा कैसे करनी है? आंवले की जड़ में दूध समर्पित करना है, जल समर्पित करना है। आंवले के वृक्ष पर आपको चंदन लगाना है, रोली लगानी है और अक्षत समर्पित करने हैं। और जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आप पूजा करनी है आंवले के वृक्ष की। जब आंवले के वृक्ष की आप पूजा कर रहे होंगे तब आपको हरि हर महादेव, कौन से महादेव? हरिहर महादेव का नाम लेना है। और हरिहर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये पूजा करनी है, क्योंकि जो हरिहर महादेव है वो भगवान विष्णु के द्वारा ही पूजे जाते हैं, यानी कि उनमें विष्णु का स्वरूप होता है। तो आपको हरिहर महादेव के नाम से पूजा करनी है। अब आपको मूली का धागा लेना है, जो हाथ में हम मूली का लावा बांधते हैं वो लेना है, मूली का धागा। और इस आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7। और 7 परिक्रमा करते हुए आपको उस मूली के धागे को अपने हाथ में पकड़ कर रखना है। 7 परिक्रमा करोगे और 7 बार इस वृक्ष के चारों तरफ मूली का धागा बंधा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपको मूली का धागा हाथ में पकड़कर इस वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और जैसे ही 7 परिक्रमा पूरी हो जाए वहीं पर वो मूली का धागा आपको छोड़ देना है। जिस स्थान से आपने परिक्रमा शुरू करी है उसी स्थान से आपको मूली का धागा वहीं पर छोड़ देना है। अब ये 7 बार मूली का धागा आपने यहाँ पर छोड़ दिया। अब आपको एक आंवले की ऐसी टहनी या डाली देखनी है जो आपके हाथ में आ जाए, यानी कि आप जमीन पर खड़े हो और वो आपको डाली हाथ में आ जाए। अब ऐसी एक डाली के अंदर आपको क्या करना है, एक लाल कलर का धागा, कोई भी लाल कलर का धागा आपको लेना है और तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से आपको जो माताएं बहन हैं उनको अपनी कमर में इस धागे को बांधना है 3 बार। तो उतना लंबा धागा, यानी कि उतना लंबा धागा आपको लेना है और इस टहनी में तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वो बांध देना है धागा। कहाँ बांध देना है? इस आंवले के वृक्ष की टहनी में। अब आपको अगले दिन, यानी कि दशमी तिथि के दिन 31 अक्टूबर के दिन सुबह सुबह उस आंवले के वृक्ष के नीचे फिर से जाना है। फिर से उस आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले तो आप दीप प्रज्वलित कीजिए। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद में, और दीप जो प्रज्वलित करोगे वो लंबी बात का करना, तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और ये दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो धागा आपने टहनी में बांधा था लाल कलर का धागा, उस लाल कलर के धागे को आपको खोल लेना है और खोल कर आपके घर पर लेकर आ जाना है। और अब इस धागे को जिन माताओं बहनों की इच्छा संतान प्राप्ति की है उनको अपनी कमर में बांधना है। अपनी कमर में इस धागे को बांधकर तुमरुका जी का नाम लीजिए। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई अदालत में केस चल रहा है और वह केस में निपटारा नहीं हो पा रहा है, या कोई भी समस्या जीवन में चल रही है, तो वह व्यक्ति उस धागे को अपनी कलाई पर बांध ले। तो आप इसका उपाय अपनी कलाई पर बांध कर भी कर सकते हो। और जिन माताओं बहनों की संतान प्राप्ति की इच्छा है वह इस धागे को अपनी कमर में बांधे। इसके बाद में आपको दूध वाला, जो पीपल के पत्ते का दूध होता है जिसका उपाय सफ़ेद आंकड़े की जड़ के साथ में किया जाता है, वही उपाय आपको यहाँ पर भी करना है। इसमें क्या करना है, एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। और उस पीपल के पत्ते को उठाकर लाइए। उठाकर लाकर उस पीपल के पत्ते को आपको गाय के दूध में उबालना है 5 से 10 मिनट। और उस दूध को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से पति और पत्नी को रात्रि को सोने से पहले पीना है। इस प्रकार से आपको ये पीपल के पत्ते के दूध वाला उपाय करना है। और उसके साथ ही
प्रतिदिन जब आप शिव मंदिर जाएं तो एक कलश जल तुमरुका जी के नाम से, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, एक सफ़ेद पुष्प, यदि सफ़ेद पुष्प ना हो तो बेलपत्र अवश्य ही समर्पित करें। सफ़ेद पुष्प या बेलपत्र दोनों में से कोई भी एक समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और उसके साथ ही आप एक अक्षत का दाना शिवलिंग पे जरूर समर्पित करें। शिवलिंग पर एक अक्षत का दाना समर्पित करें, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, प्रतिदिन करना है ये वाला उपाय। तो जो आप जल समर्पित करने जाओगे, इस प्रकार से उपाय करते करते आपको भगवान शंकर की कृपा से संतान प्राप्ति होगी, जो कि कई वर्षों से रुकी हुई है। कई वर्षों से आपकी कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो कीजिए इस उपाय को। आंवला नवमी के दिन लाल धागे वाला उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 29 अक्टूबर बुधवार अष्टमी। इस बुधवार की अष्टमी के दिन आपको एक नियम धारण करना है। 7 अष्टमी का उपाय करना है। जो भी अष्टमी इसके बाद में आने वाली है, उस अष्टमी को आपको ये उपाय करना है, चाहे कृष्ण पक्ष की हो या फिर हो शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की हो, कि दोनों अष्टमियों को आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको सबसे पहले तो एक कनेर का फूल ले लेना है और जो भी आपकी कामना है उस कामना को स्मरण करना है और उस कामना को स्मरण करके उस फूल को स्पर्श कराकर समर्पित कर देना है। और ये जो फूल आप लोगे, ये कनेर का फूल लोगे। कनेर का पीले वाला फूल ले लीजिए, पीला कनेर हो तो पीला कनेर, सफ़ेद कनेर हो तो सफ़ेद कनेर, या फिर ऑरेंज वाला कनेर हो आपके पास में तो वो ले लीजिए। जो भी कनेर का पुष्प आपके पास, उस पुष्प को लेकर सबसे पहले आपको पहुंचना है अष्टमी के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में। और मंदिर में जाकर वो एक कनेर का पुष्प अपनी कामना करते हुए, जो भी आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करते हुए सबसे पहले आपको वो पुष्प समर्पित करवाना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। कनेर का पुष्प दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिवलिंग को स्पर्श कराओ। शिवलिंग को स्पर्श कराने के बाद में वो कनेर का पुष्प आपको समर्पित कर स्पर्श करवाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो शिवलिंग में भगवान शंकर की छठवें नंबर की बेटी है माता अशोक सुंदरी, उस स्थान पर स्पर्श करवा देना है। इसके बाद में आपको उस पुष्प को, जो शिवलिंग है और शिवलिंग में जो माता पार्वती का स्थान है, और पार्वती का जो स्थान है वो भी कौन सा, ये जो शिवलिंग है शिवलिंग के विपरीत वाला, ये वाला जो स्थान है, इस स्थान पर आपको उस फूल को समर्पित कर देना है कनेर के पुष्प को अपनी कामना करते हुए। तो जब आप शिवलिंग को कनेर स्पर्श कराओगे, माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराओगे, अपनी कामना बोलोगे और फिर इसी स्थान पर वो कनेर का पुष्प समर्पित करना है। और समर्पित करते हुए उस पुष्प का जो डंडी है वो आपकी तरफ रखना और फूल वाला भाग शिव जी की तरफ रखना। इस प्रकार से आपको ये कनेर का पुष्प समर्पित करना है अपनी कामना करते हुए और अपनी विशेष मनोकामना का स्मरण करते हुए। 7 अष्टमी का उपाय, 7 अष्टमी का नियम लेना है आपको, और 7 अष्टमी का नियम लेकर लगातार आने वाली 7 अष्टमियों को आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस प्रकार से अपनी कामना करने के लिए, संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए आपको ये उपाय कर लेना है। अब आपको दूसरा उपाय बताते हैं जो कि रोग मुक्ति से संबंधित है। अष्टमी के दिन और स्पेशली बुधवार की अष्टमी के दिन, कल है बुधवार, अब बुधवार की अष्टमी के दिन आपको ये छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है और कटोरी में मूंग लेने हैं, जो साबुत मूंग आते हैं, जो दाल आती है मूंग की, वो जब साबुत होती है तो उसको इस कटोरी के अंदर, या आपको एक दोना ले लेना है, उसके अंदर रख देना है। अब इस पे 5 बेलपत्र, कितने बेलपत्र, 5 बेलपत्र रख देने हैं। और जो भी व्यक्ति है जिसको कोई रोग है, कोई बीमारी है, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो भी आपको रोग है, वो बीमारी हो, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर को दिखाने के बाद में ही जो डॉक्टर दवाइयाँ दें उन दवाइयों का सेवन करो, और उसके साथ ही आप ये छोटा सा उपाय भी कर लो। तो फिर आपको क्या करना है, उस कटोरी को जो बीमार व्यक्ति है उस पे से 21 बार घुमाना है, और 21 बार घुमाने के बाद में उस कटोरी को गणेश जी के मंदिर में, या फिर भगवान शंकर के शिवलिंग, जो भगवान शंकर का मंदिर होता है वहाँ पर शिव परिवार होता है, और शिव परिवार में गणेश जी भी होते हैं, तो गणेश जी के सामने आपको तोंदा रख देना है, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए और रोग का स्मरण करते हुए।
इस प्रकार से करना है आपको ये अष्टमी का उपाय, जो कि है 5 बेलपत्र वाला उपाय। अगला उपाय जो अष्टमी के दिन आपको करना है, इसमें आपको केवल 1 बेलपत्र ले लेना है, 1 कलश जल ले लेना है और 1 चावल का दाना ले लेना है। जो भी आपकी कामना है, उस कामना का स्मरण करना अपने परिवार की खुशियों के लिए, और इसके साथ ही अपने परिवार की खुशियों के साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए 1 कलश जल, 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना लेकर पहुंच जाना भगवान शंकर के मंदिर में। सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना और दक्षिण दिशा में खड़े होकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे दोनों हाथों से जल समर्पित करना। कौन से हाथों से? दोनों हाथों से जल समर्पित करना। और जल समर्पित करते हुए भगवान हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना। फिर जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना अपनी कामना करते हुए, और जो 1 चावल का दाना है वो समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग पर, और समर्पित करके अपनी कामना करते हुए आप ये उपाय करके आना। अष्टमी के दिन, बुधवार की अष्टमी के दिन आपकी जो कामना है वह बाबा के भोले की कृपा से पूर्ण होगी। अब हम आपको बताते हैं अष्टमी के दिन विवाह के लिए उपाय। यदि आपकी उम्र हो चुकी है और आपका विवाह नहीं हो रहा, साथ में ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना होगा। विवाह नहीं हो पा रहा है, आप प्रयास भी कर रहे हो, कोई कमी नहीं है आप में, तो आप एक बार 2 उपाय बताएंगे हम, उसमें से कोई भी एक उपाय करना ज़रूर अष्टमी के दिन, यानी कि कल। सबसे पहला जो उपाय है आपको इसमें लेना है, जो पुष्प आते हैं आंकड़े के, और वो भी कौन से आंकड़े के? गुलाबी आंकड़े के। जो गुलाबी आंकड़े के पुष्प आते हैं, वो आपको 5 पुष्प ले लेने हैं। साथ में 1 बेलपत्र ले लेना है और 1 चावल का दाना। अब ये सभी वस्तुओं को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, कहाँ पर? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको समर्पित करनी है, और समर्पित करके उसी व्यक्ति को करनी है जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा। सबसे पहले आपको चावल का दाना, फिर उसके बाद में वो 5 पुष्प जो आप गुलाबी आंकड़े के लेकर आए हैं, और उसके साथ में आपको बेलपत्र समर्पित करना है। अब उनके ऊपर आपको 1 कलश जल समर्पित करना है। जल समर्पित करके आपको इसकी परिक्रमा करनी है बेलपत्र की 1 परिक्रमा लगानी है, और 1 परिक्रमा लगाकर जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, उस व्यक्ति के परिक्रमा लगाने के बाद में आपको ये कार्य करना है, उस व्यक्ति के हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगानी है, और हल्दी लगाकर उस हल्दी का छापा बेलपत्र के वृक्ष पर लगवा देना है। कहाँ पर? बेलपत्र के वृक्ष पर लगवा देना है। और इसमें से जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को उठाना, पुष्प को और अक्षत को यहीं रहने देना, उस बेलपत्र को अपने पास में रखना। 3 महीने तक अपने पास में, अपने मंदिर में पूजा वाले स्थान पर उस बेलपत्र को रखना, और बेलपत्र को रखकर जब आप पूजा करोगे तो उस बेलपत्र की भी पूजा हो जाएगी। 3 महीने रखना और इंतजार करना, बाबा की कृपा हुई तो आपका विवाह अवश्य ही होगा। अब बिल्कुल सरल उपाय जो विवाह के लिए ही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना बेलपत्र लाना है, ना चावल का दाना लाना है, ना ही पानी की ज़रूरत होगी, यानी कि जल की ज़रूरत होगी। बस जो खाने वाला पान आता है, जो मीठा पान आता है, उसकी आपकी उस पे उसकी दुकान पर आपको जाना है, और वहाँ पर जाकर उस पान वाले से आपको बोलना है कि 1 पान का बीड़ा दे दो। क्या दे दो? पान का बीड़ा। जैसे आप दुकान वाले से बोलोगे पान का बीड़ा दे दो, वह 1 पान का बीड़ा देगा, और उस पान के बीड़े को, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस व्यक्ति से समर्पित करवा देना जिस जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा। उस व्यक्ति को अष्टमी के दिन, यानी कि कल, या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन, या फिर किसी भी अष्टमी के दिन यदि वह व्यक्ति पान का बीड़ा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करता है अपने विवाह के लिए, तो उसका विवाह भोले बाबा की कृपा से अवश्य ही हो जाता है। तो ये आपको करना है विवाह के लिए उपाय। अब हम आपको बताते हैं एक सबसे सरल उपाय, जो कि है समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। बुधवार की अष्टमी, या कोई भी अष्टमी, या सोमवार की अष्टमी भी पड़ जाए, तो आप केवल 5 बेलपत्र लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? 5 बेलपत्र। और ये 5 बेलपत्र ले जाकर एक के ऊपर एक बेलपत्रों को रखकर, इस प्रकार से आपको एक के ऊपर एक बेलपत्र रख देने हैं, और रखने के बाद इन 5 बेलपत्रों को आपको अपनी कामना करते हुए, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर समर्पित करना है। और समर्पित
करते हुए अपनी कामना बोलनी है। जो भी आपकी कामना है, माता शोक सुंदरी के स्थान पर यदि आप अष्टमी तिथि के दिन 5 बेलपत्र समर्पित करते हो अपनी कामना करते हुए, तो आपकी वह कामना बाबा भोले की कृपा से और माता अशोक सुंदरी की कृपा से पूर्ण होती है। तो कीजिए अष्टमी के ये विशेष उपाय बुधवार की अष्टमी के दिन। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।